जीवन शुरू हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा ए रूह क्या जली, महफिल में रंग आया। आए थे इस जहां में जीवन संवारने को, लेकिन बिसार बैठे जिसने हमें बनाया। हमारे जीवन में रंग, हमारे जीवन की महफिल में रंग तभी आता है जब हम जिसने हमें बनाया है उसकी याद आ जाए। उसको याद करके जब हम ये जीवन जीते हैं तो जीवन में रंग आ जाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है। उसको बिसार कर जब हम जीवन जीते हैं तो ये जीवन प्रताड़ना ही रह जाता है, एक तनाव ही रह जाता है। पूरब भी जाना है, पश्चिम भी जाना है, द्वंद्व में ही टूटता जा रहा है आदमी। ऐसे द्वंद्व में हम घिर जाते हैं और ऐसे जीते हैं हम। तो उस बनाने वाले की याद से कैसे भरें? योग कहता है, आओ जाने हम अब अनुशासन योग का, चित्त से वियोग का, आत्मा से योग का। कैसे हम अपनी आत्मा से जुड़ें? आत्मा से जुड़ेंगे तो पता चल जाएगा बनाने वाले की, है ना। एक ही रास्ता है आत्मा से जुड़ने का, उस तब पता चल जाता किसने हमें बनाया। उस सृष्टा का अनुभव हो जाता है, पता चलता आत्मा ही, आत्मा का विस्तार। जब आत्मा उड़ान लेती है, आत्मा अपनी बाउंड्रीज छोड़ देती है, तो पता चलता है उस बनाने वाले का, सृष्टा का। और तब योग घटित होता है। यही असली योग है। तंत्र योग जैसा कि नाम है, तंत्र का अर्थ लोगों ने बड़ा एक ही संकीर्ण लिया हुआ है, लेकिन तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक, विधियां। ये जो आज हम विधियां कर रहे हैं तंत्र योग में, 112 विधियां भगवान शिव ने दी हैं। देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, वो पूछती हैं कि ये जगत का केंद्र क्या है भगवान, ये बताओ। आपका स्वरूप क्या है प्रभु, ये बताओ। ऐसा लगता भगवान शिव सुन ही नहीं रहे देवी की बात। वो सीधे विधि बताते, वो कहते 2 सांसों के बीच का अंतराल देखो देवी। वो कोई और टेक्निक बता देते, ओंकार श्रवण की बता देते हैं। वो सिर्फ टेक्निक की बात कर रहे हैं, विधि बता रहे हैं। देवी प्रश्न पूछती हैं, लेकिन हर जो विधि है वो 100% कारगर हो रही है देवी पर। देवी का स्वरूप अपने रूप में स्थित होती जा रही हैं। विश्व का जो वो प्रश्न है उसके उत्तर उद्घाटित हो रहे हैं, प्रश्न गिरते जा रहे हैं और अनुभव भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कब घटित हो रहा है? जब प्रेम की भूमिका में देवी सुन रही हैं भगवान शिव को। इसीलिए तो टेक्निक का अपने आप में मूल्य नहीं है, याद रखना। इसलिए ओशो ने योग और तंत्र दोनों को मिलाया है। योग जो है वो हमारे शरीर को शुद्ध करेगा। ऐसे समझो कि मंदिर को साफ सुथरा करेगा, मजबूत करेगा। अब केवल मंदिर तो उद्देश्य नहीं है ना, मंदिर में बैठे परमात्मा तक पहुंचना है। लेकिन जब तक ये शरीर इस योग्य ना हो जाए, शरीर रूपी मंदिर, तब तक हमारे भीतर परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो सकता। तब तक अगर कोई घटना घट भी जाए तो ऐसा समझो कि कोई छोटे से यंत्र में ज्यादा पावर आ गया तो क्या होगा, फ्यूज ही हो जाएगा, पगला ही जाएगा आदमी। कई लोग ऐसे हुए हैं जिनकी शारीरिक तैयारी नहीं हुई और ऐसी किसी माध्यम से, किसी वजह से घट गई, और वो कितने लोग पागल खाने में इसलिए बंद हैं। तो योग जो है वो तैयार करता है हमारे शरीर को, और तंत्र जो है ये भी एक तैयारी है। और फिर ध्यान के माध्यम से ये घटना अपने आप तैयारी हो गई तो परमात्मा का प्रसाद उतरता ही उतरता है। तो विभिन्न आयाम है तैयारी के। कर्म योग जो था, कल का आयाम था कि कर्म योग से हमने अपने शरीर को कैसे एक्टिविटीज के द्वारा, थ्रू एक्टिविटी वी एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, दिस इज कर्म योगा। थ्रू सेंसिटिविटी we experience the experiencer, this is तंत्र योगा। तो भगवान शिव जैसे कि भैरव उनको कहते, भैरव यानी बियॉन्ड टाइम। वी कॉल भगवान शिव भैरवा, काल भैरवा। इट मीन्स ही इज बियॉन्ड टाइम, बट वी कैन experience his techniques even this time,
All the techniques are beyond time. Even now it is appropriate for us. In this, आज की सदी में भी 10,000 साल पहले भगवान शिव ने कहा, लेकिन आज भी वो इतनी ही कारगर हैं, वो टेक्निक्स उतनी ही कारगर हैं. लेकिन बात कि केवल टेक्निक की तरह नहीं, प्रेम की भूमिका में. इसीलिए श्रद्धा का, डिवोशन का इतना महत्व है कि साथ जब प्रेम भरा एक भूमिका होगी तो एक छोटी सी टेक्निक इतना बड़ा काम कर जाएगी कि सब कुछ थम जाएगा और बात बदल जाएगी. तो तंत्र योग में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, एक कहानी याद करो, घटना है बल्कि बायजीत के जीवन की. बायजीत नाम का फकीर अपने घर में दालान में चाय पी रहा है. सुबह का समय है, धूप है. पक्षी एक उड़कर दरवाजे से उनके घर चला जाता है अंदर, और अंदर फंस गया है. अब बाहर निकलना चाहता है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा. वो हर जगह जाता सिवाय उस दरवाजे को छोड़ के, क्योंकि उसके मन में शायद ये तर्क होगा कि हम जिस दरवाजे से गए थे वहां से उसमें तो फंस गए हम, अब उसमें से कैसे निकल सकते हैं. इसलिए वो सब दरवाजे प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक दरवाजा छोड़कर जहां से वो अंदर गया था. बायजीत सोचा कि मैं सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकता. इसकी भाषा तो आती नहीं कि इसको समझा दूं, अरे मूर्ख, जहां से गया वहीं से आ सकता, ये तो नहीं समझा सकता, केवल मैं इंतजार कर सकता हूं. और फिर एक टाइम आया कि वो पक्षी बाहर आया. जैसे हम इस मंदिर में आए तो इस मंदिर के दरवाजे से भीतर आए हैं. अब बाहर जाना होगा तो इससे बाहर जाना होगा. आप अपने घर तक यहाँ आए तो इस आश्रम के गेट से अंदर आए हैं, तो उसी गेट से आप बाहर जाएंगे. तो ऐसे ही तंत्र योग कहता है, जिन इंद्रियों से हम बाहर गए हैं, हमारी चेतना बाहर गई है, उन्हीं इंद्रियों से अंतर्गमन हो जाएगा. और अंतर्गमन होने के बाद स्वयं से योग हो सकता है. अभी वियोग इसलिए हुआ है कि हमारा सारी ऊर्जा जो है स्वयं से दूर चली गई है. कैसे चली गई? खिड़कियों के माध्यम से, आंखों की खिड़कियों के माध्यम से, नाक की खिड़कियों के माध्यम से, कान की खिड़कियों के, जितने ऑर्गन्स हैं, जिह्वा से चली गई है. संतुलन की एक और इंद्रिय, छठी इंद्रिय है. तो सारी इंद्रियां, सारे द्वार हमारे लिए डिविनिटी के द्वार बन सकते हैं. We have lost our all energy. We have become extrovert through all the sense organs. Through these sense organs, we can come back to our home. We can become introvert and we can feel the experiencer. अभी हमने फॉरगेटफुलनेस में चले गए थे, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से विस्मरण में चले गए थे. हमें अनुभव, एक फूल अच्छा लगा, फूल याद रह गया. आपका चेहरा अच्छा लगा, आपका चेहरा याद अच्छा रह गया, बाकी सब भूल गए. तो दूसरे लोग क्या कहते, ये सब दुख का कारण है, दमन सिखाते हैं. नहीं, तंत्र कहता है कि आपकी जो वीक पॉइंट है वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है. जो भी इंद्रिय आपको लगता है कि दिस इज आवर वीकेस्ट पॉइंट, दिस कैन बिकम योर स्ट्रेंथ. दिस कैन बिकम योर वे फॉर इंट्रोवर्ट, फॉर इनर वर्ल्ड. तो मान लो हमारी स्वाद की इंद्रिय, हमें स्वाद लोलुपता है, स्वाद अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है. इसको डल नहीं करना है, इस सेंसिटिविटी को और बढ़ाना है, इस सेंसिटिविटी को और बढ़ाना है. आंखों से रूप अच्छा लगता है तो इस सेंसिटिविटी को और कलरफुल देखने की कोशिश करो. एक ही हरे रंग में कितने हरे रंग, कितने शेड्स होते हैं. पेंटर को अलग शेड्स दिखते हैं कितने, हमको तो एक ही शेड दिखता है. आवाज, एक ही आवाज में कितने आयाम होंगे, कितने ढंग से हम सुन सकते हैं, एक ही स्वर को कितने ढंग से लगा सकते हैं. संगीतज्ञ के कान की जो सेंसिटिविटी, उतनी डेवलप करो और डेवलप करो. लेकिन जब डेवलप जैसे जैसे होती जाएगी, जैसे जैसे ये शार्पनेस, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, हम अंदर प्रवेश करते जाएंगे ऑटोमेटिकली. कुछ करना नहीं है, खाली इसको परिष्कृत करना है. और जब ये परिष्कृत होगी तो हमारी ऊर्जा अंतर्गामी होती जाएगी, हम स्वयं से जुड़ते ही जाएंगे. जितने जितने जागरूक होंगे हम स्वयं से जुड़ते जाएंगे, कुछ करना थोड़ी है. तो परिष्कार किया
और जो अनुभव हो रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, वी हैव टू रिमेंबर दैट. हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटी, हु इज टेस्टिंग दिस फूड, वी हैव टू रिमेंबर. हु इज लिसनर, हु इज सीयर, कौन देख रहा है, उसको अपने दृष्टा को याद रखना है. दृश्य को से आंखें नहीं फेरनी है, दृश्य से आंखें नहीं फेरनी. जब दृष्टा की याद आ जाती है तो दृश्य जो है डिवाइन हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है. तो तंत्र जो जीवन जैसा है उसका सम्मान करता है, लेकिन उसी सम्मान में उसको इतनी इंटेंसिटी से जीना सिखाता है, परिष्कार करने के लिए कहता है इतने सेंसिटिव हो जाओ, इतने सेंसिटिव हो जाओ, उसी इंद्री का अंतर्गमन हो जाए. जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनकी एक इंद्री स्वाद की रही, तो वो उसी इंद्री से उनकी प्रगाढ़ हो जाएगी. कोई है जो देखने वाला, मोहम्मद साहब है, उनको सुगंध का था, उनको नूर का था. तो वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि संगीत खत्म करो, संगीत बाधा है, क्योंकि वो आप उसी द्वार से पहुंचे ना, उसी द्वार से पहुंचे. तो उन्होंने कहा संगीत बेकार है, बाधा है, बंद करो इसको, ये बाधा पड़ती है. सुगंध को उन्होंने बनाया, सुगंध को बढ़ाया, क्योंकि वो सुगंध के माध्यम से, नूर के माध्यम से उनका स्वयं से जुड़ना हुआ, उनका एनलाइटनमेंट हुआ. तो वो वही मार्ग बताएंगे. लेकिन जितनी इंद्रियां हैं उतने ही मार्ग हो सकते हैं. लाओ त्सु कहेगा कि संतुलन का मार्ग है, उनकी संतुलन की इंद्रिय प्रगाढ़ होगी. कोई कहेगा दर्शन का मार्ग है. लेकिन सारे मार्ग एक ही जगह मिल जाते हैं जाकर. वो जो एक्सपीरियंसर है, वो एक्सपीरियंसर हमें उस विराट कॉस्मिक एक्सपीरियंसर जो है उससे जोड़ देता है. पता चलता है कि दो हैं ही नहीं, और जो मैं हूं वही सर्वत्र है, सब में है और सर्वत्र है. कोई विभाजन नहीं है. जब विभाजन है ही नहीं, बाहर देखने मात्र के विभाजन है, बस. यही है तंत्र योग. हर द्वार से द्वार को अपने भीतर आने का रास्ता बना लो. हर इंद्रिय को के सहयोग से, ये मित्र हैं हमारी, और इनके सहयोग से हम स्वयं से जुड़ जाएं. और स्वयं से जब जुड़ गए, स्वयं से जब योग हो गया, तब फिर ये गीत एक गाता है ऐसा व्यक्ति. गाता एक मस्त कलंदर है, घर रब का मेरे अंदर है. गाता एक मस्त कलंदर है, घर रब का मेरे अंदर है. मेरे अंदर है रब की जात, मेरे अंदर है कायनात. रोशन एक नूरी समंदर है, गाता एक मस्त कलंदर है. रोशन एक नूरी समंदर है, गाता एक मस्त कलंदर है. मौजूद हूँ मैं और हूँ भी नहीं, हर सू हूँ मैं, हर सू मैं हूँ और कहीं नहीं. हर सू हूँ मैं और कहीं नहीं. खुद को पाया खुद मिट कर है, गाता एक मस्त कलंदर है. सूरज तारे जेवर मेरा है, आसमान चादर मेरा. ये सारी जमीन मेरा बिस्तर है, गाता एक मस्त कलंदर है. गाता एक मस्त कलंदर है.
गाता एक मस्त कलंदर है। छूटा दुनिया दौलत का जुनून, मेरे अंदर फैला है सुकून। छूटा दुनिया दौलत का जुनून, मेरे अंदर फैला है सुकून। गम का थम गया बवंडर है, गाता एक मस्त कलंदर है। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा आदि नहीं अंत नहीं। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा हर जर्रा शिव शंकर है। मेरा हर जर्रा शिव शंकर है। गाता एक मस्त कलंदर 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 है।